अब से आपको रोजाना इंसुलिन लेने की जरूरत होगी। आप 2 प्रकार के इंसुलिन का उपयोग करेंगे। पहला है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, यानी तेजी से काम करने वाला इंसुलिन। इसे नोवो रैपिड, ह्यूमालॉग या अपिड्रा कहा जा सकता है। बाकी भी उपलब्ध हो सकते हैं। आप अपने खाने से लगभग 10 मिनट पहले तेजी से काम करने वाला इंसुलिन यानी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लेते हैं। ये 15 मिनट के बाद काम करना शुरू कर देता है और करीब 4 घंटे बाद काम करना बंद कर देता है। यह कितने समय तक रहता है, ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि हर भोजन, नाश्ते, दोपहर और रात के खाने से पहले तेजी से काम करने वाला इंसुलिन लिया जाना चाहिए। आप एक दूसरे तरह का इंसुलिन भी लेंगे जिसे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहा जाता है, यानी लंबे समय तक काम करने वाला इंसुलिन। इसे बेसल इंसुलिन भी कहा जाता है। उसके आधार पर ये इंसुलिन लेविमिर, ग्लार्गिन या डेग्लूडेक हो सकता है। अन्य भी उपलब्ध हो सकते हैं। आपको लंबे समय तक काम करने वाले इंसुलिन की आवश्यकता का कारण ये है कि आपके शरीर को हमेशा ऊर्जा पैदा करने में मदद करने के लिए इंसुलिन के बैकग्राउंड लेवल की आवश्यकता होती है। इंसुलिन दिन के दौरान अलग अलग समय पर दिया जा सकता है, लेकिन ये हर दिन लगभग एक ही समय पर होना चाहिए। हम आमतौर पर शाम को सोने से ठीक पहले सुझाव देते हैं ताकि आप उस दिनचर्या में शामिल हो सकें। अगर यह आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो ये पहले या सुबह हो सकता है, लेकिन जो भी समय आप तय करते हैं आपको उस पर टिके रहना होगा। और आप हर दिन उतना ही लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लें जब तक कि डायबिटीज टीम आपको कुछ और ना बताए। उम्मीद है कि यह डायग्राम आपको एक बेहतर विचार देगा कि ये 2 प्रकार के इंसुलिन कैसे काम करते हैं। ये लाइन तेजी से काम करने वाले इंसुलिन को दर्शाती है। इसका असर काम पर जल्दी पड़ता है और यह आपके शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहता। आप देख सकते हैं कि जब आप अपना भोजन करते हैं तो उसी समय इसकी आवश्यकता कैसे होती है। ये लाइन लंबे समय तक काम करने वाले इंसुलिन को दर्शाती है, जिसे आप दिन में एक बार लेंगे। ये धीमा और स्थिर है और ये आपके शरीर में तेजी से काम करने वाले इंसुलिन की तुलना में अधिक समय तक रहता है। आप जो खाते हैं उसके आधार पर आपके भोजन समय का इंसुलिन अलग अलग होगा। अगर आप एक भारी रात का खाना खाते हैं तो एक कम नाश्ते की तुलना में आपको अपने खाने से पहले ज्यादा इंसुलिन लेने की जरूरत होगी। इसलिए अपनी डायरी में यह रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि आप इंसुलिन की क्या खुराक ले रहे हैं। आपको स्नैक्स के साथ भी इंसुलिन लेना होगा। डायबिटीज टीम आपको बताएगी कि क्या इसकी आवश्यकता है और इस बारे में आपसे बात करेगी। तेजी से काम करने वाला इंसुलिन और लंबे समय तक काम करने वाला इंसुलिन अलग अलग रंग के पेन में आएगा ताकि ये मिल ना जाए। हालांकि अगर आप उन्हें मिला देते हैं और गलत प्रकार का इंजेक्शन लगाते हैं तो घबराइएगा नहीं। सलाह के लिए बस आपको अपनी डायबिटीज टीम से संपर्क करना होगा। आपको कम से कम अगले कुछ घंटों के लिए हर 1 से 2 घंटे में नियमित रूप से अपने ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ एक बड़ा नाश्ता खाने की जरूरत होगी, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपनी डायबिटीज टीम से संपर्क करें क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए व्यक्तिगत होगी।